क्या हाल है आप सबका। आज मैं आपसे ये बात करने वाली हूँ कि अगर मैं दोबारा इंग्लिश सीखना शुरू करती तो क्या करती। मान लो आज मैं बिल्कुल शुरुआत में हूँ, तो ये वीडियो इसी के बारे में है। पहली चीज जो मैं करती वो है कि ज्यादा स्पेसिफिक वोकैबुलरी से शुरू करती, जो मेरी जिंदगी के लिए ज्यादा रेलिवेंट हो। आजकल ये ट्रेडिशनल एजुकेशन की वजह से लोग आमतौर पे बहुत ही जनरल वोकैबुलरी से शुरू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शायद आप 20 डिफरेंट रंग या कलर्स या 50 डिफरेंट जानवर या एनिमल्स इंग्लिश में याद करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन जब आप सच में सोचते हो कि ये सब न्यू वोकैबुलरी कब काम आएगा, आपका जवाब शायद ये होगा, पता नहीं, कौन जानता है। इसीलिए मैं आप लोगों को ज़्यादा स्पेसिफिक वोकैबुलरी से शुरू करने के लिए बोलूँगी। और जब मैं स्पेसिफिक वोकैबुलरी बोलती हूँ तो मतलब ये है कि ये आपकी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा रेलिवेंट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जानवरों की बात करें तो अगर आपको सच में जानवरों से प्यार है और आप अलग अलग प्रजातियों या स्पीशीज के बारे में बुक्स पढ़ते हैं तो ठीक है, आप ये सब नए शब्द जो आपने अभी अभी सीखे हैं यूज करोगे। लेकिन मेरी बात करो तो मुझे ये पता है कि सभी जानवरों को इंग्लिश में सीखना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये मेरी ज़िंदगी का हिस्सा ही नहीं है। इसीलिए अगर मैं बिगिनर होती तो मैं ये करती, मैं अपनी ज़िंदगी को एनालाइज करने की कोशिश करती। फॉर एग्जाम्पल, मैं रोज़ क्या करती हूँ, मैं अपना वक्त या टाइम किसके साथ गुजारती हूँ, और ये सब सिंपल सेंटेंसेस मेरी ज़िंदगी के बारे में बनाना शुरू करती। इस तरह आप ये सब वोकैबुलरी देख लेंगे जो शायद आपके अभी कमज़ोर या वीक हो। फॉर एग्जाम्पल, अभी मेरे दाएं पैर में थोड़ी सी फ्रैक्चर है और इसीलिए मुझे लगता है कि मेरे लिए इस बारे में इंग्लिश में बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं अभी इंग्लिश सीख रही हूँ। तो शायद कुछ टीचर्स ये कहे कि हाय राम या ओ गॉड, ये वोकैबुलरी तो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा एडवांस है। लेकिन ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है कि वो ज़्यादा एडवांस है या कम एडवांस है, क्योंकि अगर ये चीज़ मुझे चाहिए और मुझे ये शब्द या वर्ड अभी चाहिए तो मुझे ये सीखना चाहिए। मुझे ये सीखना चाहिए कि फ्रैक्चर को इंग्लिश में कैसे बोलते हैं, और ये उस बात से बहुत जुड़ी हुई है जो मैं अभी बोलने वाली हूँ। आपको शुरुआत से ही बोलने पर फोकस करना चाहिए। आमतौर पर अगर आप बिगिनर हैं तो शायद आपको इंग्लिश या किसी और भाषा या लैंग्वेज में बोलने में थोड़ा डर लगेगा। यू विल बी अ लिटिल स्केर्ड, क्योंकि आपको बेसिक वोकैबुलरी और ज़रूरी वर्ड्स की कमी या शॉर्टेज होगी। और आपको ये भी डर लगेगा कि ये आपके लिए एक बिल्कुल नई भाषा है और आप सच में वाक्य या सेंटेंस को स्ट्रक्चर करना नहीं जानते हैं। लेकिन यही कारण है कि आपको बिल्कुल शुरुआत से ही शुरू करना चाहिए। आप सिंपल सेंटेंस फॉर्म करो और उससे ही स्टार्ट करो। कुछ हफ्ते पहले मैंने YouTube पर एक वीडियो देखा था और एक लड़की ने बहुत ही अच्छी टिप दी थी। आपको अपना फ़ोन लेकर उसमें 1 मिनट का टाइमर सेट करना चाहिए और बस बोलना शुरू कर देना है। सिर्फ 1 मिनट के लिए टाइमर सेट करो और गाइस, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि शुरुआत में आपके लिए 1 मिनट के लिए भाषा बोलना बहुत ही मुश्किल होगा। फिर आप टाइम बढ़ा भी सकते हैं। आप 2 मिनट का टाइमर सेट कर सकते हैं, 3 मिनट का टाइमर, 5 मिनट का टाइमर, ऐसे ऐसे बढ़ाते रहिए। इस तरह ये एक गेम जैसा है और आप हमेशा लेवल अप करते रहोगे।
और यही वो चीज़ है जो मैं अभी स्पैनिश सीखने के लिए कर रही हूँ। और मुझे ये लगता है कि ये वो सबसे अच्छी चीज़ है जो मैं अभी स्पैनिश के लिए कर रही हूँ। इस वक्त मुझे थोड़ी शाइनेस महसूस होती है और मुझे लगता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता। मुझे ये लगता है कि मैं सब शब्द भूल रही हूँ, लेकिन यही कारण है कि आपको घर में अकेले ही ये एक्सरसाइज करते वक्त ये सब करना चाहिए जो आप कंफर्टेबल हो। मैं जो करती हूँ वो ये है कि मैं अपना कंप्यूटर खोलती हूँ, साथ में अपना फ़ोन भी हाथ में लेकर और फिर गूगल ट्रांसलेट खोलती हूँ। और फिर फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं अपने पाँव के बारे में बात करना चाहती हूँ। मेरा दायां पैर कैसा महसूस हो रहा है, क्या हुआ था, वहाँ कैसे मेरी हड्डी टूट गई, हाउ आई ब्रोक माई लेग। तो फिर मुझे ये रियलाइज़ हो रहा है कि मैं नहीं जानती कि स्पैनिश में हड्डी टूटना कैसे बोलते हैं, और इसीलिए मैं गूगल ट्रांसलेट पर जाती हूँ और ये फ्रेज़ ट्रांसलेट करती हूँ ताकि बाद में जब मैं अपने फ़ोन से स्पैनिश में बात कर रही हूँ तो कुछ बुलेट पॉइंट्स मेरे काम आ सके। आप यही चीज़ अपने इंग्लिश लर्निंग में अप्लाई कर सकते हो। अब मुझे ये लगता है कि बहुत सारे लोग मुझसे नफ़रत करेंगे जो मैं अब बोलने वाली हूँ, लेकिन ये ज़िंदगी है और ये वो चीज़ है जो मैं करती अगर मैं अब भी इंग्लिश में बिगिनर होती। मैं ग्रामर की किताबों पर बहुत ज़्यादा पैसा नहीं खर्च करती और शुरुआत में ग्रामर पर इतना ज़्यादा वक्त भी नहीं लगाती। हाँ, ग्रामर ज़रूरी है और ग्रामर ही ये तरीका है जिससे हम इंग्लिश में वाक्य बनाते हैं और वी क्रिएट सेंटेंसेस। क्योंकि जब आप ग्रामर समझते हैं तो आप इंग्लिश में सब वाक्य बना सकते हैं, और जाहिर सी बात है कि आप लोग सही इंग्लिश बोलना चाहते हैं। आप बहुत ज़्यादा ग्रामर मिस्टेक नहीं करना चाहते हैं और मैं आपकी ये बात समझती हूँ। आई हियर यू। लेकिन आमतौर पर शुरुआत में ग्रामर बहुत दिक्कत देने वाला होता है। इट इज़ क्वाइट डॉन्टिंग। ग्रामर एक बहुत मुश्किल चीज़ लगता है और आपको इसमें मदद भी चाहिए होती है। इसीलिए फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप टीचर के साथ क्लास लेते हैं या किसी स्पीकिंग क्लब में ज्वाइन होते हैं तो वो अच्छा ऑप्शन हो सकता है। सिर्फ याद करो कि शुरुआत में मेरी इंग्लिश सीखने की जर्नी में मैं सिर्फ ग्रामर ड्रिल्स पर इतना वक्त लगा रही थी। यार ये ट्रेडिशनल ग्रामर की बुक्स जिनमें सब एक्सरसाइज है, और मैं फिर से ग्रामर की किताबों से नफरत नहीं कर रही हूँ, वो कमाल की है। लेकिन मुझे बस ये पसंद नहीं है जब सभी पढ़ाई वहीं पे होती है, और ये वो चीज़ है जो मैंने की थी और अब हाइंडसाइट में मुझे पता है कि ये सच में मेरी मदद नहीं कर पा रहा था। इसकी जगह मैं सिर्फ तभी ग्रामर पर फोकस करती अगर मुझे ग्रामर की ज़रूरत होती। फॉर एग्ज़ाम्पल चलो फिर से मेरे पाँव के एग्ज़ाम्पल पर जाते हैं। तो मेरा दायां पैर अभी टूटा हुआ है और जाहिर सी बात है कि ये सिचुएशन डिस्क्राइब करने के लिए मुझे पास्ट टेंस के बारे में बात करनी होगी। मुझे ये बात करनी होगी कि मेरा पैर कैसे टूटा, क्या हुआ था और मैं कहाँ थी। जैसे कि आप देख सकते हैं ये सब कुछ सिंपल पास्ट टेंस से जुड़ा हुआ है इंग्लिश में। ये आप लोगों के लिए ग्रामर को इम्प्रूव करने और उसे इमीडिएटली इस्तेमाल करने का एक अच्छा तरीका है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये सोचते हैं कि मुझे नहीं पता कि इंग्लिश में सिंपल पास्ट टेंस कैसे यूज़ करना है, शायद मुझे सिर्फ गूगल करना चाहिए। और अच्छी बात है गाइस, वहाँ बहुत सारी वेबसाइट्स है जो ग्रामर रूल्स को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करती है, और यूट्यूब पर भी बहुत सारे चैनल्स हैं।
आप सिर्फ YouTube पर जाके एक एक्सप्लेनेशन वीडियो देख सकते हैं और फिर जब आपने ग्रामर रूल सीख लिया है तो इस्तेमाल करने की कोशिश कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये करती कि अगर मैं अपने पैर के बारे में बात करती, जब मैं थाईलैंड के ट्रिप पर थी को हम बोलेंगे was on a trip to. When I was on a trip to Thailand, I had an accident. तो वहीं पर ये हादसा हुआ, मैं स्टेयर से नीचे गिर गई मतलब फेल डाउन, और इसीलिए मेरा दायां पैर टूट गया। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे I was coming down the stairs when I broke my right foot. It was a pretty painful fracture. However, it's quite common. इस तरह आप देख सकते हैं कि ग्रामर के बोरिंग लेक्चर्स और किताबों से सीखने के वजह आप उन सिचुएशंस में ग्रामर सीख सकते हैं जिन सिचुएशंस में आपको बोलने की ज़रूरत पड़ती है। इंग्लिश में अलग अलग एक्सेंट्स है, ब्रिटिश, अमेरिकन, ऑस्ट्रेलियन। वाह, शुरुआत में तो आप शायद कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सा एक्सेंट सीखा जाए, लेकिन मेरी बात सुनो, एक ही एक्सेंट को चूज करो और उस पे ही फोकस करो। इससे आपकी इंग्लिश ज़्यादा क्लीन और समझ में आने वाली लगेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अमेरिकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो फिर सभी अमेरिकन मूवीज़ और टीवी शोज़ देखना शुरू करो, अमेरिकन यूट्यूबर्स को फॉलो करो, और अगर आप ब्रिटिश इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो वही चीज़ें आप ब्रिटिश इंग्लिश में भी फॉलो करो। कभी कभी आप ये सुनते हैं कि लोग ऐसे बोलते हैं, डूड व्हाट्स अप, दैट वॉज लिट। ये सब इनफॉर्मल इंग्लिश और स्लैंग है, और ये ऐसे चीज़ है जिन्हें हम डेली लाइफ में दोस्तों के साथ या ऑनलाइन चैट में यूज़ करते हैं, लेकिन फॉर्मल सेटिंग्स में ऐसी भाषा नहीं चलती है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप फॉर्मल और इनफॉर्मल इंग्लिश में फ़र्क समझें। लेकिन इनफॉर्मल इंग्लिश और स्लैंग सीखना बहुत अच्छा तरीका है आपकी इंग्लिश को ज़्यादा नेचुरल और फ्लूइड बनाने का। इसके लिए आप पॉडकास्ट सुन सकते हैं, इंटरव्यूज़ देख सकते हैं और अपने फेवरेट यूट्यूबर्स की वीडियोस देख सकते हैं। ये लोग आमतौर पर इनफॉर्मल इंग्लिश और स्लैंग यूज़ करते हैं अपने वीडियोस में। शैडोइंग एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है आपके इंग्लिश बोलने की कला को इम्प्रूव करने की। इसमें वो शामिल है कि आप किसी नेटिव स्पीकर की बात को शैडो करते हैं। एक एडिशनल टिप देती हूँ आपको, आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम मिस्टर शशि थरूर। आप उनको भी शैडो कर सकते हैं। ही इज़ अ प्राइम एग्जाम्पल ऑफ कैसे इंडियन डिसेंट का एक व्यक्ति इंग्लिश को फ्लुएंटली बोलता है विद प्रॉपर इंटोनेशंस एंड एक्सेंट्स। पढ़ना बहुत अच्छी चीज़ है और इंग्लिश सीखने में भी ये बहुत ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ आँखों से पढ़ना ही काफ़ी नहीं है। आपको ये भी ज़रूरी है कि आप इंग्लिश में ज़ोर से पढ़ें। इससे आप ये सुन सकते हैं कि आप क्या बोल रहे हैं और आप अपनी प्रोनाउंसिएशन पर भी काम कर सकते हैं। आप आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं, बुक्स पढ़ सकते हैं, या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि आप अपने नोट्स को ज़ोर से पढ़ें। ये सब आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएगा और आप इंग्लिश में ज़्यादा कंफर्टेबली बोल पाओगे। तो ये थी वो कुछ चीज़ें जो मैं करती अगर मैं इंग्लिश सीखने की शुरुआत फिर से करती इन 2024। याद रखो, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेटर बोलेंगे, और सबसे ज़्यादा इसे एंजॉय करो। इंग्लिश सीखना परेशानी जैसी नहीं होनी चाहिए। इस प्रोसेस में आपको मज़ा आना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने ये वीडियो पसंद किया है तो प्लीज़ लाइक बटन और सब्सक्राइब बटन को ज़ोर से दबाओ। नीचे कमेंट्स में ये बताओ कि आप इंग्लिश सीखने के लिए
कौन सी टेक्निक्स यूज करते हैं। आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि आप मेरे स्पीकिंग क्लब में ज्वाइन करना चाहते हैं या नहीं। See you in the next one. Bye bye. अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है और आप आगे भी सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाके कंप्लीट स्पोकन इंग्लिश कोर्स को चेक करना ना भूलना। और इसके साथ आपको मिलेगा बहुत सारे फ्री ई बुक्स, रिसोर्सेज और टूल्स ताकि आप और अच्छे से स्पोकन इंग्लिश सीख सको। हर एक क्लास के बाद आपको मौका मिलेगा खुद को टेस्ट करने का हमारे एडवांस चेकिंग टूल के साथ। तो देर किस बात की, आज ही ज्वाइन करो और घर बैठे स्पोकन इंग्लिश सीखो। Until the next video, this is Purbali Chatterjee signing off. Keep learning, keep growing.